बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकान मेथड। इलेक्ट्रॉन पर मिलीकान ने जिस तरीके से एक चार्ज को मालूम किया, वो सारी आज हम स्कीमेटिक प्रोसीजर पढ़ेंगे। इन 1909 R.A. Millikan developed a technique to determine the charge on electron। मिलीकान ने 1909 में एक ऐसी स्कीमेटिक तरीक़ेकार बयान किया जिसकी मदद से उसने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को मालूम किया। अब वो स्कीमेटिक तरीक़ेकार जो है वो सारी डायग्राम आपको दिखाई गई है। ये है कंटेनर, हमारे पास सी है। इस कंटेनर के अंदर दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, P और P डैश। इन दोनों प्लेट्स को हमने इलेक्ट्रोड यानी टर्मिनल पोटेंशियल मुहैया किया है। इन दोनों प्लेट्स के ऊपर, P प्लेट्स के ऊपर होल पैदा किया गया ताकि एटॉमाइजर, ये जो A एटॉमाइजर है, इसमें ऑयल फील्ड है और यहाँ से जब हम एटॉमाइजर को प्रेस करते हैं तो आपके पास ऑयल के ड्रॉपलेट्स आपके पास इस कंटेनर में शामिल हो जाते हैं। उन ड्रॉपलेट्स में से एक ड्रॉपलेट इस होल के ज़रिए आपके पास क्या है, वो इन प्लेट्स के दरमियान आएगा। जब ये एटॉमाइजर से ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं तो उसकी नोजल से रगड़ खाने पर ये चार्ज का शिकार हो जाते हैं। तो ये फिर एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इस पोटेंशियल की वजह से बिल्डअप होता है, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल होते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमारे पास V/D, ये जो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक V/D, जिसमें उसकी मैग्नीट्यूड ये होगी। नेगेटिव साइन आया था ना, डायरेक्शन को ज़ाहिर करता था। यहाँ ये हमारे पास क्या है, V/D आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो जाता है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, और ये ड्रॉपलेट जो है इस H होल के जरिए जो इस प्लेट P में मौजूद है, वो आपके पास मूव करता हुआ जब इस फील्ड में आता है तो उसको फोर्सेस का सामना करना पड़ता है। अब मैंने लफ्ज़ फोर्सेस इस्तेमाल कर दी। एक तो वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने मुहैया की, और दूसरी उसको ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना करना पड़ता है जिससे हम बच नहीं सकते, हर जगह मौजूद होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड। अब जब वो इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वल करते हैं, हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम वैल्यूज़ को इस लिहाज से रखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए तो ये पार्टिकल, ये ड्रॉपलेट आपके पास क्या है, सस्पेंडेड बिटवीन द प्लेट्स, इन दो प्लेट्स के दरमियान आपको सस्पेंडेड होता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से, इसके ऊपर हम व्यू बनाते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से फोकस करके देखते हैं कि ये पार्टिकल हमारे पास सस्पेंड हो गया है या नहीं। ये माइक्रोस्कोप का जो M का साइन दिया गया है, इसकी मदद से हम देखते हैं। अब इस सारे पोर्शन को माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम देखते हैं तो इसको इल्यूमिनेट किया जाता है, वो रोशनी मुहैया की जाती है। वो रोशनी किसके जरिए मुहैया की जाती है, ये सोर्स है यानी लैंप लगा हुआ है। आगे लेंस और विंडो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये आपके पास विंडो 1 है। यहाँ इस विंडो के ऊपर रोशनी डाली जाती है। आपके पास विंडो की मदद से आपके पास रोशनी होती हुई आपके पास इस पोर्शन तक पहुँचती है। यानी सोर्स, लैंप और विंडो की मदद से जब रोशनी इस पोर्शन पर पहुँचती है तो ये हिस्सा रोशन हो जाता है और हम माइक्रोस्कोप से आसानी से फोकस करके देख सकते हैं कि ये हिस्सा हमारे पास जो है, यहाँ पार्टिकल सस्पेंडेड है। अब इस पर जो फोर्सेस हमारे पास अमल कर रही थी, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दोनों इक्वल है। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होती है, हमारा जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक जो रिलेशन आता है वो था, हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज। आपके पास अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो ये आता, अगर चार्ज कोई भी पार्टिकल हो तो Q आएगा। तो आपके पास इसको देखें, यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो Q आपके पास E, तो इसी रिलेशन के मुताबिक QE हमारे पास क्या होगी, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। और हमारे पास इधर देखें ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होती है वेट के बराबर यानी mg के बराबर होती है। और यहाँ से हम अगर E की वैल्यू को गौर करें, E तो हमने जो मुहैया किया इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो डिपेंड कर रहा है, जो हमने अभी बात की थी V/D के बराबर होता है।
आपके पास Q इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करें E की, तो V ओवर आपके पास D आया, ये आपके पास mg। यहां से मैं Q निकालूं, Q कैलकुलेट करूं तो D ऊपर चला जाएगा, mgd, और ये V आपके पास वोल्टेज है, ये नीचे आ जाएगा। ये आपके पास जो रिलेशन बन गया mgd ओवर V। इस रिलेशन पर अगर हम और करें तो हम चार्ज मालूम कर सकते हैं, क्योंकि G हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये हमारे पास ग्रेविटी कांस्टेंट है, ये हमारे पास D डिस्टेंस है, ये भी फिक्स रहता है, V पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने मुहैया किया दोनों प्लेट्स के दरमियान, ये भी फिक्स है। और रह क्या गया m। अगर हमें ड्रॉपलेट की मास का पता लग जाए, ड्रॉपलेट की मास का पता लग जाए, तो फिर हम मालूम कर सकते हैं चार्ज को। अब जब चार्ज को मालूम कर सकते हैं तो फिर हमारे पास ये जो सूरत हाल हुई, उस मैच को हम मालूम करेंगे। उस मैच को मालूम करने के लिए हम ये जो ऑयल ड्रॉपलेट था, जो हमारे पास होल से गुजर कर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान सस्पेंडेड हुआ है, इसको पोटेंशियल को हम ऑफ कर देंगे। जब यहाँ से हम पोटेंशियल ऑफ करते हैं तो हमारे पास जो ड्रॉपलेट है वो आपके पास दोनों प्लेट्स के दरमियान एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन करेगा। जब हम पोटेंशियल को ख़त्म करेंगे तो पार्टिकल मूव करेगा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। वो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। वो जिस वेलोसिटी से आएगा उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। वो VT अटेन करेगा, यानी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा ड्रॉपलेट। ये मैंने VT और साथ एरो का साइन दिया कि वो पार्टिकल जब ये ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा। जब वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा तो फिर उसके ऊपर आप याद रखें चैप्टर नंबर 6, कोई भी आपके पास पार्टिकल अगर फ्लूइड में मूव करता है, जैसे एयर एक फ्लूइड है और इसमें मूव करता है और टर्मिनल वेलोसिटी गेन करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आए, तो फिर उस वक्त क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी में क्या कंडीशन होती है, जब ड्रैग फोर्स और उसका वेट इक्वल हो जाए। जब ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाए तो पार्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी गेन करता है। तो बाय स्टोक्स लॉ वो ड्रैग फोर्स क्या है, वो हमारे पास जो F थी 6 पाई आपके पास ईटा R V। अब ये V क्या है, VT होगी। जब ये ड्रैग फोर्स किसके बराबर हो जाए, इस वेट के बराबर हो जाए, W के बराबर हो जाए, या इसकी जगह पर आप mg लिख दें, 6 पाई ईटा R VT आपके पास mg। तो इस रिलेशन में जो मास है वो हम विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, क्योंकि ऑयल यूज किया है, वो ऑयल ड्रॉपलेट यूज किया है और ऑयल की एक मखसूस डेंसिटी होगी। इस रिलेशन से हम पहले मास निकालेंगे वो डेंसिटी की मदद से। अब वो क्या फार्मूला हमारे पास, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो आपके पास है, वॉल्यूम अब ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर होता है। ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये आपके पास ऐसे जैसे मिस्ट धुंध होती है, लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ मिस्ट, आपके बुक में यूज़ किया हुआ मिस्ट धुंध की तरह ये पार्टिकल्स होते हैं। और उसका जब माइक्रोस्कोपिक हम व्यू देखते हैं उसका, तो वो हमें एक सफ़ेयर की सूरत में नज़र आता है। तो अब हम उस सफ़ेयर के इस रिलेशन से उस सफ़ेयर का हम वॉल्यूम मालूम करेंगे, मास ओवर वॉल्यूम। यहाँ से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगी मास, मास आपके पास होगी रो इंटू वी। अब वो मास किसके बराबर आ जाएगी, आपके पास 4/3 सफ़ेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इज इन द फॉर्म ऑफ सफ़ेयर है, 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो। देखे ना, यार रो वॉल्यूम तो हमने पुट कर दिया, ये आपके पास 4/3, आपके पास क्या आ गया रो। ये वैल्यूज हम यूज करेंगे, m इज इक्वल टू 4/3, ये वॉल्यूम आ गया। आपके पास रो किस रिलेशन में, हमारे पास ये इस रिलेशन में हम वैल्यू यूज करेंगे। हमारे पास क्या बना, 6 पाई ईटा R VT इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब रो। साथ ये वॉल्यूम इनटू रो डेंसिटी आ, जो साथ इसके हमारे पास G था वो हमने G लिख दिया। अब इस रिलेशन में हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास R से एक R कट जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा।
पाई से पाई कट जाएगा, ये हमारे पास 2 to the 4 होता है और 2 3 the 6 होता है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें और r की वैल्यू यहाँ से निकालें तो हमारे यहाँ से जो रिलेशन आया हमारे पास 9 ईटा VT ओवर 2 रो G। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो r की वैल्यू मिल जाएगी। अगर r की वैल्यू मिल जाए तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, हमें मैस मिल जाएगी, क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है, जो भी ऑयल यूज होगा उसकी एक खास स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, वो आप वैल्यू पुट करके जब मैस की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर हम आपके पास इधर पुट करेंगे मैस, तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमें VT चाहिए, देखिए R की वैल्यू तो तभी पुट होगी ना। अब VT जो हमें चाहिए वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो फासला है वो कितना है, और ऑयल ड्रॉपलेट्स जब हम ऑफ करते हैं तो कितने वक्त में नीचे आता है, यानी जो VT है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आता है, तो वो हम आपके पास इसी तरीके से D/T की मदद से मालूम कर लेते हैं, कितना डिस्टेंस है और कितने वक्त में और स्पीड हम मालूम करेंगे। जब स्पीड भी मालूम कर लेते हैं और बाकी सारे कांस्टेंट हैं तो फिर हमारे पास यहाँ R की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है। जब R की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो फिर हम उस R की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से मैस मिलेगी, इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। मेलिकान ने इस मेथड के जरिए जो चार्ज कैलकुलेट किया वो मिनिमम चार्ज था, वो कम से कम चार्ज था, और वो कम से कम चार्ज की जो मिकदार थी वो आपके पास कितना था, चार्ज की मिकदार 1.6 10 की पावर -19 कूलम थी। उसने कहा ये जो कम से कम मिकदार है चार्ज की, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर है, यानी ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इस बुनियाद पर बाकी तमाम बॉडीज जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज बॉडीज हैं, वो उनका जो चार्ज है वो इसका मल्टीपल है, ये कम से कम मिकदार में चार्ज है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम से कम मिकदार में चार्ज होता है और ये बाकी तमाम चार्जेस इसके मल्टीपल हैं। तो इस टेक्निक की मदद से ये आंसर मिला हमें चार्ज का। जब हम ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो ये जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था ये कम से कम है, मिनिमम है चार्ज। बाकी जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उन पर जो भी चार्ज आएगा वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जब इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो फिर हमारे पास मिलिकान इस नतीजे पर पहुंच गया कि ये मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और उसने फिर कहा कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की मिकदार है 1.6 10 की पावर -19 कूलम है। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्तिहान में कई बार आ चुका है और नेक्स्ट भी इसके चांसेस हैं। आप इसको इजी ना लें, कोई चीज़ समझ ना आए, कोई बात मुश्किल हो तो आप मुझे फ़ौरन कमेंट करें, आप मुझसे कांटेक्ट करें जो है ना, ताकि जो है ना जल्द अज जल्द आपके मसाइल हल किए जाए। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।